जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, मेरी जिंदगी के मालिक अपनी शरण में रखना, मैं हो गया हूँ आपका, अपना बना के रखना। जब मोह माया ने घेरा तब याद आपकी आई, घनघोर था अंधेरा, आपने किरण दिखाई। मेरी जिंदगी की जोत जगाए रखना, मेरी जिंदगी के मालिक अपनी शरण में रखना। संगत जी, ऐसे ही गुड़गांव के लेफ्टिनेंट जनरल कपूर अंकल को गुरुजी ने अपनी शरण में रखकर उनका और उनके पूरे परिवार का कल्याण किया। तो चलिए आज अंकल का सत्संग सुनते हैं। 35 वर्ष से अधिक समय तक मैं सेना में कार्य करता रहा, जिस कारण मुझे इस पर विश्वास था कि एक सच्चा सैनिक स्थितिवश जीवित रहता है। वह अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे यह आभास हुआ कि मनुष्य की बुद्धि और भौतिक ज्ञान के आगे ईश्वरी दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इस नए किंतु रोचक क्षेत्र का अनुभव मेरे लिए एक स्वप्न जैसा था। मार्च 1999 में मेरे जीवन का मार्ग बदला गया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से जो कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घर तपस्या किए बिना मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने घनिष्ठ मित्र से सुना था। गुरुजी की दया से उसकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत प्राप्त हुआ। किसी अधिकारी ने मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास ले जाने का निर्णय किया। तब मैं और मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा था। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कासन का निवारण करने का उत्कृष्ट खजाना है। ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी ना केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की आदित्य क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अभी तो वह शिव की भांति वो वेदनाथ हैं जो रोगों का नाम लेते ही उसका अनोखे तरीके से उपचार भी कर देते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी हैं। इसका प्रमाण दे सकते हैं वह सब कि मेरे रिटायरमेंट के बाद आकर मुझे उनके स्पर्श मंत्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय मैं जीवन की सर्वाधिक सच्चाई यानी कि मृत्यु मुंह खोलकर मेरा सामना करा है मैंने। डायबिटीज रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा की प्राप्ति हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसकी शुगर की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। भोजन करने से पूर्व उसकी शुगर की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब टेस्ट किया तो उसमें शुगर की घटती हुई मात्रा का परिणाम आया, तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी की दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे चेस्ट में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास सर्जरी करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरेंस और रिसर्च हॉस्पिटल से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे सर्जरी एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिससे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया और उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाला हृदय रोग की चिंता से अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व रिटायर्ड सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त की। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक रिटायर्ड सैनिक तो नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों जो कि राष्ट्र के अमूल्य मानव संस्थान हैं, उन्हें बुला लिया जाए। सदा की भांति उन्होंने हामी भर दी और कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वे बाद में बताएंगे। कुछ दिनों बाद जब मैंने गुरुजी से पुनः उस इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य संगत श्री कलेश की विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे तक वहां थे। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया।
गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, अंडमान निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तट पर छुट्टी के लिए जाना की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी के समारोह में आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बहुत बोला कि उनको आने का ही निर्देश दिया कि उनको आना ही पड़ेगा। गुरुजी के कथन सबके लिए आदेश थे, तो भक्तों ने जाने की योजनाएं स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक सैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविधि उस दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई। अधिकतर अधिकतर लोग तो जो भक्त थे वो यहीं पर गुरुजी के पास थे, और बहुत भक्तों ने वहाँ पर जाना था क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन था और नववर्ष की छुट्टियों के लिए लोग वहाँ पर जाते थे। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा की और उनको नव जीवन प्रदान किया। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का यह कवच वह कवच हैं जो बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करते हैं। उससे परमपिता दयालु ईश्वर की अन्यथा कोई और नहीं कर सकता। एक दिन रात को 2 बजे के आसपास जब कुछ संगत के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो जोर से हंसकर और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करो। हालांकि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, फिर भी इस समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भागवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पाठ और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिवा की जटाओं से प्रभावित कर रही हो। हम सब अति नम्रता और शांति से आश्चर्यचकित खड़े थे। समाप्त होने के थोड़ी देर पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो भी उन्होंने हमें बताया है, हम क्या समझे? जब हम उनको उचित उत्तर ना दे पाए और धीरे-धीरे उन्होंने भावपूर्ण ढंग से हमें बोला कि 3 दिव्य मंत्र मैंने तुमको दिए, जो आनंद में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पाठ, प्रदर्शन और आस्था की सूचक बन गए। उनके प्रवचन का सर 3 नियम पर केंद्रित था, जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, पहले सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान ना रखते हुए हर समय, हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पा रहे, तो उसकी हानि भी ना करो। तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, बाहरी अमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दो और उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा लेसन मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है, यह मैंने सीखा। 2005 में एक दिन मैं डीएलएफ गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। एक मदहोश सांड ने मेरे चेस्ट पर आकर सींग मार दिया। मैं कुछ देर घंटों बेहोश रहा। तो जब मेरी चेतन टूटी तो मैंने देखा कि मैं रिसर्च हॉस्पिटल के आईसीयू में लेटा हुआ था और मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरे बेड के किनारे पर थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास पूरा संदर्भ सुनाकर आई और कुछ समय तक चुप रहने के बाद गुरुजी ने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन हॉस्पिटल में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर उसे तकिए के नीचे रखने को कहा। आधा अनकॉन्शियस रहते हुए भी बीच-बीच में जब भी मुझे होश आता था, तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु इस दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, "जनरल कपूर, तेनू न्यू लाइफ दे दित्ती, जा हुन घर जा।" मैंने अपनी पत्नी को कहा घर आकर कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे, तो बैठने के कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से।
उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ भी नहीं रहा था। गुरुजी ने तब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा और बोले कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में उस समय उचित नहीं होगा। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जनों के कर्मों पर निर्भर करती है। उनके पास आकर देवत्व के द्वारा खुले जाते हैं। एक दिन सितंबर 2005 में मुझे बहुत गंभीर रूप से मैं बीमार हो गया और मुझे हाई फीवर था। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे सीने में और मेरे पूरे शरीर में अति तीव्र दर्द हो रहा था। फीवर 104 डिग्री तक पहुंच गया था। किसी प्रकार की औषधि से मेरा फीवर कम ही नहीं हो रहा था। हालांकि हॉस्पिटल के कमांडेंट मेरे मित्र थे और वहां पर मेरे आईसीयू में पूरा ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन फीवर मानो एक शत्रु के समान लग रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी को सदा की भांति याद किया कि मेरी विपत्तियों और मेरी वेदना से मुझे मुक्त कर दिया जाए। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में जब मैं हाई फीवर से ग्रसित था और धीरे-धीरे ठीक हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य संगत ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गाँव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार का समारोह का आयोजन किया। सैनिक हॉस्पिटल में एक निमोनिया से ठीक होते हुए रोगी को, जिसका जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा हो, बाहर निकालने अत्यंत कठिन था। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने डॉक्टर से एक ज़िद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटे के लिए बाहर जाने के लिए विनती की और कुछ आपस में नोक-झोंक के उपरांत वापस आने के लिए भी वह मान गए। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्प प्याला पहनाने की आज्ञा मिली। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपना को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तिष्क पर लगाकर स्पर्श किया और फिर पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे वो पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी इस जल से स्वादिष्ट कुछ भी नहीं पिया था। मेरे लिए उनके अपार स्नेह का अमृत था। उनके स्वरूप को देखकर मैं केवल मन से भाव से बेहाल हो गया। मैं अपनी आशा की कहानी से अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हो गया और अपने सत्कार्य सामान्य रूप से करने लगा। वह अपने भक्तों से और कुछ नहीं चाहते, केवल और केवल संपूर्ण समर्पण की आशा रखते हैं। गुरुजी ने मेरी दोनों बेटी पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया, जिससे विवाह करके वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, हालांकि उस समय यह एक सपने जैसा था। हमने कहा कि आरती तो घाना में रहती है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहाँ उसके पति को एक नया काम मिल गया है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर पहुँच जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहाँ पर अत्यंत मनोरंजन का समय व्यतीत किया है। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अचानक मेरी पत्नी को डायबिटीज़ के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए मैं गुरुजी से विनती करने उनके पास गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के बाद ही वह घर आ गई। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधा देख सकता है, लंगड़ा नृत्य कर सकता है, बांझ को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट सकती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से भी मुक्त किया है। हॉस्पिटल में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिवावतार के अन्यथा कोई और शक्ति साधारण सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनकी भक्ति अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम विलक्षण किंतु भयभीत के सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरुजी के मंदिर के द्वारा ही सीखा है। हमारे कुकर्म, सुकर्म, देखे अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरुजी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त करते हैं। तो आप अपने आप
तो आप तो आप अपने आप को प्रेम के आनंद में सागर में डुबो सकते हैं, अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरुजी और उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने से, मंत्र जाप करने से, इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरुजी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी मार्ग में समस्त है। हमें दूर-दूर तक कोई परेशानी, कोई विपदा नहीं आती, और आती भी है तो गुरुजी एकदम से प्रकट होकर हमारी सारी दुःख परेशानियाँ सब ठीक कर देते हैं। अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वो परमात्मा की भाँति अपने समस्त अनुयायी की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जो उनमें विश्वास रखते हैं। सागर पार भी वही करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और सदा गुरु जी पर अविचल आस्था बनाए रखते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम अत्यंत नम्रता से पूजनीय गुरुजी के चरण कमलों में नमन करें और उनका अभिवादन करें। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।